देखिए, नीम हकीम खतरे जान, आपने ये बात बहुत पहले से सुनी होगी। हमारे यहाँ क्या है, दो आदमी आपको वैसे ही मिल जाएंगे। हर घर में आपको डॉक्टर मिलेगा, रोड पे आपको डॉक्टर मिल जाएगा। आप किसी से पूछो, बोलो कि मुझे बुखार है, तो वो सीधा बोलेगा पैरासीटामोल ले लो, या सर दर्द है वो सीधा बोलेगा आप डोलो खा लो। तो ये सब जो चीजें हैं, ऐसे ही आप इंडिया में अगर देखें तो हर घर में आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेगा। जैसे ही आप बोलेंगे कि मुझे टेंशन है, ये टेंशन है, वो दूसरा बोलेगा आजा शाम को बैठते हैं, थोड़ा दो दो चखना के साथ दारू लेते हैं, वैसे ही आपका टेंशन रिलीव हो जाएगा। तो इन सब चीजों से हो क्या रहा है, हर घर में अपने आप ही डॉक्टर बन रहे हैं। लोग ये नहीं जान रहे कि मुझे बुखार है तो वो किसकी वजह से है, वो जानना भी नहीं चाहते, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल के डॉक्टर भी ऐसे हो गए हैं कि जैसे ही आपने उन्हें बुखार बोला, वो 5 टेस्ट आपको बेकार में करवा देंगे, क्योंकि उनकी सेटिंग होती है किसके साथ, जो लैब टेस्ट करने वाले होते हैं उनके साथ। तो वो क्या करते हैं, आपको 5-6 टेस्ट करा देते हैं, उसमें था छोटा सा बुखार और हो गया 2-3 हजार रुपए का खर्चा। इसलिए आम आदमी हमेशा डॉक्टर पे जाने से बचता है। वो ये सोचता है कि हम क्या करें, डोलो खा लें, पैरासीटामोल खा रहे हैं, डिस्पिरिन खा लें। और कई बार तो क्या होता है, किसी को दर्द हो, अगर मान लीजिए सर दर्द है तो वो 2-2 डोलो खा लेता है। किसी को बदन दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द है, कहीं पे दर्द है, तो पता चला 3-3 डोलो खा गया, एक साथ खा गया, जिससे कि वो दर्द कम हो जाए, पेन रिलीव हो जाए। अब ये सब जो ड्रग्स हैं, ये सब ड्रग्स एक लिमिटेड अमाउंट में खानी चाहिए और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद खानी चाहिए। इवन आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी जो केमिस्ट की शॉप्स हैं, अगर आपकी जान पहचान है तो आराम से वो आपको बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी मेडिसिन दे देते हैं। जेनरिक ड्रग्स क्योंकि ये थोड़ा चीपर पड़ती है, तो आम आदमी इसके लिए एक्सेसिबल बहुत ज्यादा है, और आम आदमी इनको ऐसे यूज कर रहा है जैसे गाजर मूली खा रहा हो। बहुत सारी आप देखना मल्टीविटामिन की गोलियां खा रहे हैं, बॉस अपने आप ही डॉक्टर बने हैं लोग। और कुछ तो मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आजकल रील बना बना के रील पे बोलते रहते हैं कि आपको ये बीमारी है, आपको मोटापा है, आपको कुछ है। तो आप उनकी अगर क्वालिफिकेशन पूछी जाए तो उनकी क्वालिफिकेशन, वो कोई डॉक्टर नहीं है और ना वो जानते हैं। और हमेशा याद रखिए, जो चीज एक बॉडी को सूट कर रही है, जरूरी नहीं कि वो सेम चीज दूसरे की बॉडी को सूट करेगी। अब होता क्या है, वो जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं रील पे, और उस जनरल इंफॉर्मेशन को जो आम पब्लिक है, जिसको इतना नॉलेज नहीं है, वो आम पब्लिक क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पे यूज करना शुरू करती है। जब उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करती है तो पता चला उसकी बॉडी पे एडवर्स इंपैक्ट हो जाता है। सेम डोलो के साथ हो रहा है। डोलो को लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे वो किसी कोई चीज टॉफी खा रहे हो या कैंडी खा रहे हो। सो अभी ये बहुत ट्वीट हुआ है इस चीज को लेकर। है क्या कि कॉमन जो इंडिया है उसकी ये टेंडेंसी है कि वो डोलो 650 को, थोड़ा सा भी फीवर हुआ, बॉडी पेन हुआ या सर में दर्द है, तो उसको डोलो 650 mg को खाना शुरू कर देता है बिना डॉक्टर के एडवाइस के। वो अपने आप ही डॉक्टर बन जाता है। रेजिस कंसर्न्स, और आजकल मैंने बोला रील को देख देख के लोग खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं और खुद ही वैद्य बन रहे हैं, खुद ही होम्योपैथिक बन रहे हैं। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। जैसे रील देखा आपने, अच्छा ऐसे ये बनाया जाता है, घर पे ही बना लिया, उसको खा रहे हैं, पता चला उनकी बॉडी को सूट ही नहीं कर रहा वो। तो ये सुटेबिलिटी भी देखा जाता है। हर एक की बॉडी हर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। ये बात समझने की जरूरत है, आप सबको समझने की जरूरत है कि मेरी बॉडी जिस चीज को पॉजिटिव सेंस में ले रही है, हो सकता है कि आपकी बॉडी उस चीज को पॉजिटिव सेंस में ना ले रही हो। रेजिस कंसर्न्स और हेल्थ रिस्क ऑफ कैजुअल एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पैरासीटामोल। एक्सेसिव यूज लोग कर रहे हैं पैरासीटामोल का, कुछ लोग तो हैबिचुअल हो गए पैरासीटामोल के। नेक्स्ट अगर देखते हैं पैरासीटामोल का सेफ है कि नहीं सेफ है, तो एडल्ट डोज जो रिकमेंड की जाती है 500 mg से लेकर 1000 mg पर डोज रिकमेंड की जाती है। और ये बोला जाता है कि एक डोज जब आप लेते हैं और दूसरा डोज लेते हैं तो उसमें 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कई बार तो 2-2 डोज खा जाते हैं, सीधा ही ले जाते हैं कि नहीं बहुत तेज बुखार है, चलो 2 डोज खा लेते हैं। अरे उससे क्या हो जाएगा, आपने पहले डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेना चाहिए था। मैक्सिमम सेफ डोज पर डे क्या है, 4000 mg, 4 ग्राम इन 24 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। कुछ लोग तो क्या है कि जो पिल्स होती है ना सोने की, स्लीपिंग पिल्स, वो भी ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, डिप्रेशन में आ गए, एक साथ बहुत सारी खा गए, स्लीपिंग पिल्स खरीद के लाए, उसको खा लिया उन्होंने। एक्सीडिंग दिस लिमिट कैन कॉज, इसकी वजह से क्या होता है, जब आप डोलो बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट है और ज्यादातर लोगों को नहीं पता, बाद में लिवर सिरोसिस हो जाता है, डेथ होना शुरू हो जाती है, किडनी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है आपका, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ फेल कर जाते हैं। डोलो का यूज तो मैं आपको बोलूं स्ट्रिक्टली मतलब बिना प्रेस्क्रिप्शन के किसी को देना ही नहीं चाहिए। अगर कोई केमिस्ट आपको डोलो दे रहा है बिना प्रेस्क्रिप्शन के, तो इसका मतलब वो आपकी हेल्थ के साथ खेल रहा है, उसका तो लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए।
लीवर फेलियर इन एक्सट्रीम केसेस, मैंने अभी बताया आपको, रिस्क इंक्रीजेस विद अल्कोहल, और अल्कोहल ले रहे हो और फिर डोलो खा रहे हो तो उससे क्या होगा, आपको लीवर सिरोसिस हो जाएगा, वो भी अल्कोहलिक। और लीवर सिरोसिस के बाद, लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आपका लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी लाइफ बचेगी नहीं बचेगी ये कुछ गारंटी नहीं है, उसके बाद भी जीवन भर आपको मेडिसिन पे जीना पड़ेगा। सो दैट इज ए पैथेटिक लाइफ। आप अपना तो जीवन बर्बाद करते ही, अपने साथ साथ जो आपकी फैमिली है उसका इतना एक्सपेंडिचर हो जाता है कि उसके जीवन को भी 4-6 साल पीछे खींच देते हैं आप। सो जब भी इस ड्रग्स को लें तो पहले प्रेस्क्रिप्शन करवाएं डॉक्टर से, तब डोलो को लें, नहीं तो डोलो कर देगा बोलो, आप खत्म। और डोलो के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि ये डोलो ज्यादातर लोग ना, आप देखना बहुत सारे 650 mg को पूरा का पूरा पत्ता खरीद लेंगे। किसी का ऑपरेशन हुआ है, मान लीजिए हड्डी का ऑपरेशन है, वहां दर्द होता है, डोलो खा रहे हैं, पैर में दर्द हो रहा है, डोलो खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, शाम खा रहे हैं, जब भी दर्द हुआ पेन किलर की जगह आपको डोलो ले रहे हैं जिससे कि उनका दर्द कम हो जाए। उसका एडवर्स इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, लीवर पे पड़ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डोलो को बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के बिल्कुल मत खाइए। डोलो, मैंने बोला डोलो आपको आपके जीवन को बर्बाद कर देगी, और जीवन तो छोड़िए, आपकी जो फैमिली है उसके ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा कि वो फैमिली कम से कम 10 साल तक कुछ नहीं कर पाएगी। सो इसलिए डोलो और इस तरह की प्रेस्क्रिप्शन, मतलब खुद डॉक्टर मत बनिए, सीधी सी बात है। जो डॉक्टर पढ़ा लिखा है, समझदार है, और डॉक्टर में भी ये, मैं डॉक्टर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अननेसेसरी टेस्ट कराना बंद करिए पैसा कमाने के चक्कर में। पैसा कमाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, आप जाइए 5-6 हजार का टेस्ट लिख देंगे। सो आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया नहीं लगता कि क्या किस तरह की डिजीज है। जहां कोई सीवियर चीज है, सीवियर हो सकता है, तो वहां पे आप टेस्ट कराइए जहां जरूरी है। अननेसेसरी पैसा बनाने के लिए मत करिए कि आप पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। सो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को हमेशा भगवान की तरह माना जाता है, सो यहां पे डॉक्टर को भी समझदारी दिखानी है, प्लस जो आपके केमिस्ट हैं उनको भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई नहीं देनी। और तीसरा सबसे बड़ी बात, जो कंज्यूम कर रहा है उसको समझने की जरूरत है। जो कंज्यूमर है, डोलो का कंज्यूमर है, उसको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर इसको एक्सेस में लिया गया तो ये आपके लीवर को बिल्कुल डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा।